नर्मदा को केवल नदी ही नहीं, संस्कृति भी माना जाता है। भारत की प्रमुख नदियों को वेदों के समान माना गया है। उनमें नर्मदा को सामवेद का रूप मानते हैं। नर्मदा ने चारों युग देखे हैं। 2.5 लाख वर्ष पहले नर्मदा की भूमि पर मानव सभ्यता ने जन्म लिया और पल्लवित हुई। उनकी लहरों में सतयुग से कलयुग के समय का प्रवाह है। वे सदा नीरा है। उनके तटों पर तीर्थों और सिद्ध संतों का डेरा है। उनकी गोद में कितनी संस्कृतियों ने नए आयामों को छुआ, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उनकी दिव्यता न केवल उनके जल में है, बल्कि उस वातावरण में भी व्याप्त है जिसे मां ने शताब्दियों की यात्रा में स्वयं गढ़ा है। नर्मदा के किनारों पर कई शासकों ने अपनी विजय पताका फहराई। मां का आशीर्वाद पाकर माता अहिल्याबाई होलकर ने जो इतिहास रचा, उससे तो सारा भारतवर्ष परिचित है। महेश्वर के इन तटों से यदि मां अहिल्या जी का गहरा नाता रहा है, तो शातकर्णी वंश के महान शासक गौतमी पुत्र को हम कैसे भूल सकते हैं। जब गौतमी पुत्र यहाँ आए थे, तो उस समय ये क्षेत्र अनुपा कहलाता था। कुछ लोगों ने कहा कि महेशमती एक कल्पना है और कुछ नहीं। आज हम नर्मदा जी के जिस किनारे पर खड़े हैं, वह प्राचीन काल का महेशमती ही है। नदी के उस पार जहां अहिल्या जी के समय का घाट दिखाई देता है, वह दूसरे शासक के अधीन हुआ करता था। इस तरफ के किनारे पर कई वर्ष तक गौतमी पुत्र शातकर्णी का प्रभुत्व बना रहा था। गौतमी पुत्र का शासनकाल 106 से 130 ईस्वी तक माना जाता है। उन्होंने 25 वर्ष तक निर्बाध शासन किया। उनके विशाल साम्राज्य में मध्य प्रदेश का एक बड़ा भाग शामिल था। जहां हम आज खड़े हैं, वो महान गौतमी पुत्र के साम्राज्य का अंतिम छोर था। इन घाटों को देखिए। इनकी प्राचीनता को लेकर इतिहासकारों में गहरे मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार इस घाट को अहिल्या जी द्वारा बनवाए घाट मानते हैं, तो कुछ का कहना है कि ये गौतमी पुत्र के समय के हैं। दोनों ओर के घाटों की ये विशेषता है कि हजारों वर्ष से वे नर्मदा जी का वेग झेल रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूती और सुंदरता जस की तस बनी हुई है। उस समय के शिल्पकारों ने घाट को कैसी ज्यामितीय सुंदरता दी है। इस प्राचीन घाट से गुजरते हुए ऐसा लगता है मानो नर्मदा के इस किनारे पर समय ठहर सा गया हो। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्व में ये घाट बहुत सुंदर हुआ करते थे और इसका विस्तार नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाता था। सन 1908 में नर्मदा में विकराल बाढ़ आई और बहुत सी संरचनाओं को गहरा नुकसान पहुंचा। जानकारों और कुछ साधुओं ने बताया कि घाट की मिट्टी के नीचे बहुत से पुरावशेष दबे पड़े हैं। इन सुदृढ़ पत्थरों पर चलते हुए मन गौतमी पुत्र के बारे में सोचता रहा। कैसे उन्होंने दुर्दांतकारी शकों को युद्ध में पराजित कर ये मालवा क्षेत्र जीता होगा। नासिक में एक शिलालेख प्राप्त हुआ था। इस शिलालेख में गौतमी पुत्र का संपूर्ण व्यक्तित्व उकेरा गया है। महेश्वर की दूसरी ओर स्थित इस किनारे को नाव्या टोड़ी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत प्राचीन स्थली है। कभी यहां पर विशाल नावें बनाई जाती थी, लेकिन अब उस उद्योग के यहां कोई निशान नहीं पाए जाते। नर्मदा ने अपनी कोख से समृद्ध हरियाली को जन्म दिया है। यहां की जैव विविधता दैवीय प्रभाव दिखाती है। इस विशाल वृक्ष के चौड़े तने को देखिए। नर्मदा की जैव विविधता का वर्णन कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वामन पुराण, नारद पुराण और भागवत पुराण आदि में विस्तार से दिया गया है। ये मार्ग शालिवाहन के प्रसिद्ध शिव मंदिर की ओर जाता है।
वह शिव मंदिर जो न केवल महेश्वती की वास्तविकता इतिहास में सिद्ध करता है, बल्कि ये भी बताता है कि महिष्मती अपने जीते जागते प्रमाण के साथ आज भी अस्तित्व में है। नर्मदा के दक्षिण तट पे श्री शालीवाहन शिव मंदिर स्थापित है। यह मंदिर शालीवाहन राजा द्वारा आज से 2000 वर्ष पूर्व शालीवाहन राजा द्वारा इनकी स्थापना हुई। इसके बाद कई बार मंदिर गिरे, कई बार बने इस बीच में, और इस बीच में 1908 ईस्वी में के पहले खंडर हो गया था मंदिर। उस समय बाबूराव जी होलकर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया 1908 ईस्वी में, जो आज अपन देख रहे हैं। शुरू से शिखर तक मंदिर बांधा। संविधान में इसकी मान्यता दी गई है, जो जैसे विक्रम संवत चलता है ऐसे ही शालीवाहन शक संवत चलता है। इस मंदिर का रास्ता सुंदर वृक्षों और हरियाली से भरा पड़ा है। यही तो नर्मदा का विलक्षण सौंदर्य है। शालीवाहन का यह मंदिर सन 1908 की विकराल बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया था। इसकी बाहरी संरचना और भवन का बहुत सा हिस्सा जलमग्न हो गया। इसके बाद होलकर शासन के समय इसकी मरम्मत की गई। जब बाढ़ का पानी यहां घुसा तो मंदिर के अंदर की संरचना सुरक्षित रही। इस कारण महादेव और प्राचीन शिवलिंग सुरक्षित रहे। कहते हैं यहां बैठने से मन को एक आध्यात्मिक शांति मिलती है। वैसे तो नर्मदा के तट सदा गर्म तापमान पर ही रहते हैं, लेकिन ये मंदिर बहुत शीतलता प्रदान करता है। इसको इस तरह से बनाया गया है कि नर्मदा की ओर से आने वाली हवाएं मंदिर के अंदर भी प्रवाहमान रहे। मंदिर के पीछे का बहुत सा हिस्सा यही मिट्टी में दबा पड़ा है। शालीवाहन के मंदिर के कई अवशेष अब भी इस तरह पड़े मिल जाया करते हैं। जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया था, इस क्षेत्र में खोज करने की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ बहुत कुछ ऐसा मिल सकता है जो इतिहास की टूटी कड़ियों को जोड़ने में मदद कर सकता है। नर्मदा का कोप कई बार झेल चुका ये मंदिर आज भी कितना मजबूत है, ये दिखाई दे रहा है। शालीवाहन युग द्वारा बनाए गए मंदिरों को देखकर लगता है कि ये वंश बहुत समृद्ध रहा होगा। उन्होंने शिव मंदिरों के साथ चैत्य ग्रहों और बौद्ध मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। यदि आप शालीवाहन के समय का शिल्प देखना चाहते हैं तो सांची के स्तूप देखिए। इतिहास बताता है कि सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप बनवाए थे। ये सत्य है, लेकिन पूरा सत्य नहीं है। मूल स्तूप अवश्य अशोक ने बनवाया था और इसके बाद शुंग राजा अग्निमित्र ने इसका और कार्य करवाया। इसी स्तूप में शालीवाहन की शिल्प कला के भी दर्शन सहज ही होते हैं। सांची के स्तूप के इस तोरण द्वार को देखिए। ये तोरण द्वार शालीवाहन साम्राज्य के शिल्प का अनुपम उदाहरण है। इस तोरण द्वार में उनके राजवंश के सारे चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, जैसे शेर, घोड़ा और हाथी। शालीवाहन द्वारा स्थापित मंदिरों के नंदी को देखिए। ऐसे जीवंत नंदी हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। इनकी आंखों में पारा डाला हुआ है। लाल पत्थर से निर्मित नंदी को इतनी सजीवता से बनाया गया है कि वे बिल्कुल जीवित होने का भ्रम कराते हैं। आप देख ही पा रहे हैं कि इस मंदिर में आज भी ग्रामीणों की कितनी आस्था है। मंदिर के बाहर के क्षेत्र में हमेशा ही सिद्ध संतों का डेरा लगा रहता है। यही है वह शिवलिंग जो गौतमी पुत्र शातकर्णी द्वारा स्थापित किए गए थे। आज 2000 वर्ष होने आए हैं, किंतु ये सिद्ध शिवलिंग आज भी वैसे ही उज्जवल हैं जैसे उस समय रहते होंगे। ये शिवलिंग भर नहीं है, ये उस महान शासक की जिजीविषा और वीरता के प्रमाण है जो कभी इतिहास में हुआ था। उसका साम्राज्य नर्मदा के इस छोर पर आकर समाप्त होता था। यहाँ आकर आप उस पराक्रमी शासक की याद लेकर जाते हैं जिसने 2 बार अश्वमेध किया
और अंत तक अविजित रहा। नर्मदे हर।